कैसा रहा इस बार का विधानसभा चुनाव के बारे में थोड़ा कैसा महसूस कर रहे हैं अभी इस वक्त? इस बार का विधानसभा चुनाव बहुत अच्छा था। जी, अभी फिलहाल कैसा फील कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा? इस बार भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जी जी बूथ स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता और सभी मोर्चा प्रकोष्ठ यहाँ तक कि मतदाता भी जी जी अपने अपने बूथ का जो मतदाता है उनकी सुरक्षा में लग गई, कहीं सेंधमारी ना हो जाए। बहुत सुखद महसूस कर रहे हैं और पिछले 5 साल के कार्यकाल में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का जो योजनाएं हैं और जनता को जो लाभ देने का प्रयास किया है और उन्होंने प्राप्त भी किया है, और हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा जो उस योजनाओं का क्रियान्वयन पूरे क्षेत्र में घूम घूम के किया गया है, और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। सो फ्रेंड्स, इस वक्त मैं जसपुर के बीटीआई स्कूल के पास और ये तीनों विधानसभा की ईवीएम मशीन यहीं पे हैं। तो यानी कि तीनों विधानसभा की विधायक जो जीतेंगे सबके किस्मत यहीं पे बंद है। यहाँ पे सारे कुछ प्रत्याशी लोग भी हैं और कार्यकर्ता लोग भी हैं, सारे ईवीएम की पहरेदारी कर रहे हैं। यहाँ पे हैं सज्जू खान जी बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। तो सज्जू खान जी से पहले जानेंगे कि क्या स्थिति रही इस बार तीनों विधानसभा में। इस बार की स्थिति बहुत ही शानदार रही। सभी कार्यकर्ता, बीजेपी के जितने भी कार्यकर्ता थे, बहुत ही दमदारी के साथ उन्होंने काम किया, हर बूथ पे काम किया और हर बूथ से हम लोग जीत रहे हैं। जसपुर तीनों विधानसभा की सीट हम लोग जीत रहे हैं, निश्चित ही जीत रहे हैं तीनों विधानसभा की सीट। त्रिकोणीय मुकाबला रही कि डबल मुकाबला रही, क्या नजर आती है आपको? क्या थी? ऐसा कुछ नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला नहीं रही, बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही मुकाबला रही, जिसमें तीनों विधानसभा में बीजेपी की जीत निश्चित है। और कांग्रेस वाले भी जान चुके हैं कि बीजेपी यहाँ पे जीत रही है। उन लोगों ने भी अभी अपना मतलब उम्मीद छोड़ दिया है कि 3 तारीख को हम जीतेंगे करके। उन लोगों ने खुद ही घर में बैठना पसंद किया और घर में ही बैठ रहे हैं, उन लोग नहीं निकल रहे हैं घर के बाहर। जी, तीनों विधानसभा मतलब निकल रहा है। जी जी बिल्कुल, निश्चित ही। मैं बोला कार्यकर्ता में जो जितना जोश इस बार जो था ना, जोश जो 2013 में जो जोश था वही जोश इस बार के चुनाव में देखा गया और बहुत ही शानदार जीत होगी बीजेपी की और हम तीनों की तीनों विधानसभा सीट जीतेंगे। लोधाम में कुछ हुआ था, बता रहे थे, कुछ बताना चाहेंगे लोधाम में क्या हुआ था? नहीं, कुछ ऐसा कुछ नहीं था। कांग्रेसी वाले आए थे, बीजेपी वाले थे, वो ऐसा कुछ नहीं। हाँ, थोड़ा सा मनभेद होता है, वैसा कुछ नहीं है। कुछ नहीं है ना? कुछ नहीं, वैसा कुछ नहीं है वैसा। जी, यहाँ पे है राजा सोनी जी कुछ बोलना चाहेंगे तीनों विधानसभा को लेके? ये तीनों विधानसभा को लेके यही बोलेंगे कि आज ही छठ का महापर्व खत्म हुआ है और छठ के लिए भाई मैं लेट से ही सबको शुभकामनाएं देता हूं और सभी मीडिया कर्मियों को भी आपको भी देता हूं जी। और विषय ये है कि तीनों विधानसभा, आप हमसे पूछे कि तीनों विधानसभा मतलब तीनों विधानसभा भाजपा अपने नरेंद्र मोदी के एजेंडे पर लड़ रही है और तीनों विधानसभा में मोदी की गारंटी है। जनता बेसब्री से भाजपा सरकार की इंतजार कर रही है और छत्तीसगढ़ में भाजपा की प्रचंड बहुमत सरकार बनेगी और तीनों सीट हम जीत रहे हैं। जी, न्यूज़ वाले सर्वे में दिखा रहे हैं लेकिन कांग्रेस को बढ़त दिखा रहे हैं छत्तीसगढ़ में। ये कोई बड़ी बात नहीं है, सर्वे में आप किसी को आगे पीछे दिखा सकते हैं। मूल चीज़ ये है कि जब हम ग्राउंड में जाते हैं, हम लोग ज़मीन में काम करते हैं। आप ज़मीन में जाइए, ज़मीन के बूथ के कार्यकर्ताओं से पता कीजिए, भाजपा की बहुत बड़ी टीम है। सन्ना क्षेत्र में कैसी रही? सन्ना क्षेत्र में तो बढ़त बता रहे हैं कांग्रेस के। सन्ना क्षेत्र कभी भाजपा के लिए कमजोर रहा नहीं है। अच्छा। और इस बार कुछ कारणों से पिछली बार थोड़ा बहुत रहा पिछले विधानसभा में। इस बार भारतीय जनता पार्टी को लोग जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनी, उनको वाकई में अपने आप पर अफसोस हुआ कि हमने कौन सी गलती कर दी। उस गलती की भरपाई के लिए लोग 4 साल इंतजार किए हैं और वो 4 साल का उत्साह और खास करके सन्ना क्षेत्र से आपको बहुत प्रचंड बहुमत से दिखेगा। अच्छा, बढ़त रहेगी मतलब? बिल्कुल 200%। जी जी, धन्यवाद। ये राजा सोनी का बोलना है कि जी बढ़त रहेगी तीनों विधानसभा में। इधर हैं और नितिन जी, इधर हैं हमारे बीजेपी के प्रत्याशी रायमुनी जी से जानेंगे
कैसा रहा इस बार का विधानसभा चुनाव के बारे में थोड़ा कैसा महसूस कर रहे हैं अभी इस वक्त? इस बार का विधानसभा चुनाव बहुत अच्छा था। जी, अभी फिलहाल कैसा फील कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा? इस बार भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता जी जी बूथ स्तर से लेके प्रदेश स्तर तक के सभी पदाधिकारी कार्यकर्ता और सभी मोर्चा प्रकोष्ठ यहाँ तक कि मतदाता भी जी जी अपने अपने बूथ का जो मतदाता है उनकी सुरक्षा में लग गई, कहीं सेंधमारी ना हो जाए। और इस बार चुनाव को बहुत अच्छा से लड़ी है भारतीय जनता पार्टी और आने वाला 3 तारीख को उसका परिणाम दिखेगा। जी, तीनों विधानसभा को बात करें तो तीनों विधानसभा में किस टाइप से रहेगी? तीनों जसपुर के तीनों विधानसभा में बहुत मेहनत किए हैं कार्यकर्ता और मेहनत का परिणाम अच्छा होता है। हम लोग तो अच्छा ही उम्मीद कर रहे हैं। जी धन्यवाद। जी इधर हैं हीरो निकुंज जी। हीरो निकुंज जी की किस टाइप से देखते हैं इस बार का विधानसभा को, कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए, हम लोग बहुत सुखद महसूस कर रहे हैं और पिछले 5 साल के कार्यकाल में हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री का जो योजनाएं हैं और जनता को जो लाभ देने का प्रयास किया है और उन्होंने प्राप्त भी किया है और हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा जो उस योजनाओं का क्रियान्वयन पूरे क्षेत्र में घूम घूम के किया गया है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं। और हमारी जो घोषणा पत्र है वर्तमान की 15,000 रुपया महिलाओं को देने का और समूह की महिलाओं और कृषकों को जो लोन है उसको माफ़ करने का और तमाम तरह की योजनाएं, चाहे वो लघु वनोपज से संबंधित हो या 0 से लेकर के KG तक का विद्यार्थियों को पढ़ने का जो खर्च हो, और भी तमाम योजनाएं हैं जो आप हमारी घोषणा पत्र का जो विवरण है उससे आप जानकारी ले सकते हैं। उन सभी चीज़ों को हमने भरपूर तरीके से प्रचार प्रसार किया और हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे पदाधिकारियों ने पूरी मेहनत के साथ, पूरी लगन के साथ, निष्ठा के साथ विधानसभा चुनाव में एकजुट होकर के प्रचार प्रसार किया है और हम पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि हम तीनों जिला के तीनों विधानसभा सीट हम जीतने वाले हैं। और आज यहाँ पर स्ट्रांग रूम में यहाँ पर बैठे हमारे सभी भाई लोग, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी से हों या किसी भी पार्टी से हों या कांग्रेस पार्टी से हों, सभी लोग यहाँ बैठ के आनंद और लुत्फ ले रहे हैं और जीत के प्रति सभी लोग आश्वस्त हैं। जी 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 और एक हमारे कार्यकर्ताओं को जोश भरने का एक ये अलग तरीके से तरीका है कि वो लोग भी जागरूक रहें और हमारे नेताओं के प्रति वो लोग भी विश्वास रखते हुए उनकी आज्ञाओं का पालन करते हुए यहाँ पर उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं। और हम यहाँ पर एक त्यौहार के रूप में, आज छठी पर्व का त्यौहार था, छठी माँ की पूजा हुई थी आज, उसके उपलक्ष्य में यहाँ पर हम लोग सारे लोग बैठे हैं। आज जैसे पता चला कि हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने यहाँ केला और तमाम प्रकार की फलों का वितरण किया है और उसके संबंध में चर्चा भी हो रही थी। उसी प्रकार हम लोग आज सभी लोगों के घरों से प्रसाद खा करके आकर के अपनी अपनी जो विचार है, अपनी अपनी जो प्रशंसा करने की बात है, उसी बात को लेकर के हम लोग यहाँ पर आपस में चर्चा कर रहे हैं और बहुत खुश हैं। जी धन्यवाद हीरो राम जी। और इधर है विकास सोनी जी से भी जानेंगे कैसा रहा इस साल का विधानसभा। जी सबसे पहले बड़ी बात बता रहा हूँ कि जितना परसेंटेज जसपुर जिले में और छत्तीसगढ़ में बढ़ा है, हम लोग आश्वस्त हैं कि भारतीय जनता पार्टी विजयी हो रही है और महिलाओं का बढ़ चढ़ के हिस्सा है। तीनों विधानसभा मतलब बीजेपी की झोली में आ रही है? तीनों विधानसभा बीजेपी की झोली में आ रही है 100%। जी इधर हैं दीपक जी से भी जानेंगे इस साल का विधानसभा चुनाव कैसा रहा। अभी तो EVM में फिलहाल कैद है, तो क्या बोलना चाहेंगे, 3 तारीख को कैसा रिजल्ट रहेगा? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने अपने अभिभाषण में ये कहा कि मैं ये नहीं जानता कि हम कितनी सीट ला रहे हैं, पर मैं आप सभी को मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण समारोह में आमंत्रित करता हूँ। ये हमारा, आप खुद दे सकते हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी का आत्मविश्वास
जसपुर की स्थिति तो मैं आपको बता देना चाहूँगा, जसपुर ज़िले में कांग्रेस जो अपना कार्यालय तक नहीं खुलवा पाई। और इनकी जो स्थिति है युवाओं को लेकर, इन्होंने कहा कि अपने जन घोषणा पत्र में इन्होंने कहा कि हम युवाओं को मुफ्त में एजुकेशन देंगे। ये युवाओं को 2500 रुपया दे नहीं पाए तो एजुकेशन क्या देंगे। इनकी स्थिति से आप इसी स्थिति से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब जशपुर के विधायक जब निकलते हैं तो विकास की बात न करते हुए साड़ी, दारू, मांस, मदिरा की बात करते हैं। तो हमने कहीं ना कहीं हम विकास को लेकर सामने आए, लोगों के बीच विकास की बात की, लोगों के बीच नरेंद्र मोदी की गारंटी की बात की, और इन्होंने क्या किया, साड़ी वितरण किया, दारू बांटा। तो जन सुराज लाने के लिए, जनता का राज लाने के लिए दारू साड़ी की ज़रूरत नहीं होती। जन सुराज और जनता का राज लाने के लिए जनता की वोटिंग की ज़रूरत होती है कि क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने हमें वो ताकत दी है कि हम जन सुराज ला सकें। राजा राज करेगा और जनता रोड पर रहेगी, ये कांग्रेस की निशानी है। क्योंकि जब कांग्रेस के लोग बांटते हैं दारू और मदिरा और फिर कहेंगे कि जनता से वोटिंग मांगने जाते हैं और कहेंगे कि नहीं जनता का राज आएगा, तो ये संभव नहीं है। और हम जनता का राज लाने के लिए, जन सुराज लाने के लिए जनता के पास जाते हैं और जनता के विकास की बात करते हैं, उनके आने वाले दिनों के विकास को लेकर बात करते हैं। और माननीय हमारी रायमुनी जी ये एक महिला सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है, जिसमें प्रधानमंत्री जी ने हमें 33% आरक्षण की बात कही लोकसभा पे। तो आज हमारे साथ महिला सशक्तिकरण की जो नारी है वो एक देवी स्वरूपा हैं। वो खुद इतना दौरा कर चुकी हैं और कहीं ना कहीं इस बार महिलाओं को आप खुद भी देख लीजिए कि महिलाओं का वोटिंग किस तरह से हुआ। तो जाहिर सी बात है कि महिला सशक्तिकरण दिखा है और निश्चित तौर पर तीनों के तीनों सीट भारतीय जनता पार्टी के झोले में आ रही है और हमारी सरकार बनने जा रही है। जी धन्यवाद। दीपक जी का भी कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। संतोष जी, तो क्या बोलना है आपका, इस बार कैसा रहा चुनाव? अगर तीनों विधानसभा की बात करेंगे तो कैसा रहा रुझान, कैसे रहेगा 3 तारीख को? मीठे रहेंगे फल? बहुत मीठा रहेगा, आप लोग देखने को मिलेगा आप लोग को, क्योंकि वोटिंग जब भी वोटिंग परसेंटेज बढ़ती है तो इसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता है। जी, कार्यकर्ता उत्साह से काम किए हैं, मतलब बहुत उत्साह से काम किए हैं कार्यकर्ता। सभी विधानसभा में, तीनों विधानसभा में कार्यकर्ता बहुत उत्साह के साथ काम किए हैं। मतलब बीजेपी की सरकार बनेगी इस बार छत्तीसगढ़ में? निश्चित ही बनेगी बीजेपी की सरकार। सर्वे दिखा रही है कांग्रेस की सरकार, इसमें क्या बोलना चाहेंगे? नहीं, सर्वे का अलग बात होता है। सर्वे अपना दिखाता है, लेकिन जिस प्रकार सभी जगह से बात सुनने को मिल रहा है, जनता में उत्साह भी दिख रहा है कि बीजेपी की सरकार को दोबारा इस बार लाना है। जी, संतोष जी का भी कहना है बीजेपी का सरकार आएगी। जी धन्यवाद। जी इधर है नितिन राय जी। नितिन राय जी से भी जानेंगे इस साल का विधानसभा चुनाव कैसा रहा। जी नितिन राय जी। इस साल का विधानसभा चुनाव ज़बरदस्त रहा। अब सोचिए कि पूरे भारत में ये पहला जिला होगा, मुख्यालय होगा जिसमें जिला कांग्रेस कार्यालय के ताला नहीं खुला। तो वहाँ हमारे जिले में लोग फील्ड में थे ना, तो ताला हमारा भी तो फील्ड में थे, तो खाता कहाँ से खुलेगा? जब जिला कांग्रेस मुख्यालय का ताला नहीं खुला तो इन लोगों का खाता कहाँ से खुलेगा? और हमारी महतारी वंदन योजना जो मोदी जी की गारंटी थी, वो गांव-गांव में महिलाओं को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया वोट देने का। और लोकतंत्र प्रधानमंत्री आवास जो भूपेश बघेल ने बंद कर दिया था 5 साल से, उनको एक आस जगी है कि पहली कैबिनेट बैठक में पहला साइन होगा कि जिस गरीब को पक्का मकान नहीं है उस गरीबों को सभी को पक्का मकान दिया जाएगा। और इस बार ज़बरदस्त उत्साह रहा मतदाता ने ही इस बार भारतीय जनता पार्टी का प्रचार किया है। जी मतदाता नहीं, कार्यकर्ता नहीं किया है, मतलब कार्यकर्ता भी किया है, मतदाता भी किया है। जी तो टाउन का रुझान के बारे में बात करें तो कैसा रहेगा टाउन का रुझान? टाउन में हम लोग सभी वार्डों में लीड कर रहे हैं। या 3 तारीख को जब ईवीएम खुलेगी तब आप देख लेंगे, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिए हैं भारतीय जनता पार्टी को जिताने में। जी यहाँ पे कृपा शंकर भगत जी चुनाव के बीच में तो मिल नहीं पाया, बहुत ज़्यादा बिजी थे दौरे में, तो आज ही बता दीजिए चुनाव का पूरा एक्सपीरियंस कैसा रहा इस साल का? बहुत सुंदर एक्सपीरियंस रहा। कांटे की टक्कर में हम लोग लड़ाई लड़ रहे थे, एक तरफ शासन था, एक तरफ हम लोग थे, और बहुत ही संघर्ष चुनाव रहा और हर गांव वालों का बहुत अच्छा रुझान रहा और हम लोग भारी मतों से विजयी हो रहे हैं और उसी के लिए स्ट्रांग रूम का पहरा भी कर रहे हैं, किसी प्रकार का कोई गड़बड़ी ना हो इसके लिए रात को भी यहीं सो रहे हैं।
धन्यवाद। जी, मुकाबला किस टाइप से था इस बार? कांग्रेस बीजेपी था कि निर्दलीय त्रिकोणीय था, किस टाइप से था जसपुर में तीनों विधानसभा में देखा जाए तो? तीनों विधानसभा जसपुर जिले का एक पक्षीय रहा है, क्योंकि इनकी बर्बर शासन व्यवस्था के कारण और इनके प्रधानमंत्री आवास नहीं देने के कारण जनताओं में भारी रोष था। और अपने अपने तो ये महल बना लिए, करोड़ों का महल बना लिए, लेकिन गांव गरीबों का जो घर था वो आशियाना उन्हें नहीं मिला इनके शासनकाल में, जिससे सारा पब्लिक रुष्ट था और ये 3600 वादा में फेल हो गए थे। इसलिए इनके पास कोई मुद्दा नहीं था और हम लोग के पास पूरा जनसैलाब था। इसलिए हम लोग निश्चित चुनाव को जीत रहे हैं और इसीलिए हम लोग इस ठंड में भी यहाँ पर उपस्थित हैं। जी, अगर ये बगीचा क्षेत्र की बात करें तो लगभग पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग ये बीजेपी में लगभग वोट किया करते थे, इस बार कांग्रेस में वोट दिए हैं, ऐसा सुनने में आ रहा है, क्या कहना है आपका? नहीं, ये गलत बात है, अफवाह हैं। वो परंपरागत वोट हैं और वही तो हमारा आधार हैं। वो कभी इधर उधर नहीं हो सकते, वो हमारे साथ हैं, सब साथ में हैं। जी जी, धन्यवाद कृपा शंकर जी। देखिए यहाँ चारों तरफ सीआरपीएफ के जवान लगे थे, चुनाव में भी लगे थे, आप लोगों ने देखा क्योंकि अमित शाह की यहाँ